हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों आपका देख रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लेसन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आइए देखते हैं। लेसन नंबर 4 हमारे सामने है, विचारक और विश्वास और इमारतें। विचारक कौन है? जो जिन्होंने समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया है, समाज को नई दिशा दी है। विश्वास किसी व्यक्ति या आस्था के जो संक्षेप में उसकी स्थिति को दिखाता है। ठीक है, विश्वास। इमारतें किसी समय के इतिहास और उसके वास्तुकला का प्रदर्शन करती है। तो हम लोग जो ये संस्कृति का विश्वास है, ये बेसिकली हम लोग जो है आपका हम पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से, ध्यान दीजिए, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ जीरो है, तो जीरो से 600 ईसा पूर्व और फिर ये यहाँ तक 600 ईस्वी। इसके बीच का जो समय है उस समय का हम लोग अध्ययन करेंगे अपने इस चैप्टर के। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं, देखना शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 1000 साल जो लंबी यात्रा है उस पर हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि 1000 लंबी साल की यात्रा किस प्रकार की। ठीक, इसे हम दार्शनिक के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें समाज में अपनी स्थिति को समझने का क्या प्रयास किया है। हम यह भी देखेंगे कि उन विचारों को किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं का ग्रहित किया है। कैसे लिखित परंपराओं को और उन सारी चीजों को उन्होंने ग्रहित यानी कि ग्रहण किया है। ये हमको इसके अंतर्गत आपका देखना है कि किस तरीके से उन्होंने इन सारी परंपराओं को ग्रहण किया है। उनमें स्थापत्य, मूर्तिकला जैसे ये अभिव्यक्ति मिली है, ये सब जानने पर विचारकों को स्थायी प्रभाव जो है वो दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे और इसमें बात का ध्यान रखेंगे कि अकेली परंपरा अविकसित नहीं हुई है, वो दूसरी कई परंपरा थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद आपका चलती रही। रोमांचक विषय और विश्वास में दुनिया के पुनर्निर्माण इतिहास स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए बौद्ध, जैन, ब्राह्मण ग्रंथ, इसके अलावा अन्य चीजों के बारे में हम लोग आपका इन सब चीजों को पढ़ेंगे और आपका देखेंगे। ठीक, आइए सबसे पहले चैप्टर पर आगे बढ़ रहे हैं और चैप्टर में देख रहे हैं शाहजहां बेगम। ये शाहजहां की बेगम थी और आपको दिखाई देगा। और शाहजहां की बेगम है। सांची का एक झलक, सांची सांची के स्तूप के बारे में आपने सुना होगा। आइए सांची पर झलक मारते हैं, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले कैसे शुरू करते हैं, ये हमारा मेन है। 19वीं सदी यानी कि 1900 के आसपास का समय, 1800 के आसपास, 1800 शुरू होता है ना। यूरोप में सांची का यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफी बड़ी दिलचस्पी थी। अब आप मुझे बताइए सांची का स्तूप कहाँ है? और यूरोप लोग, जो आपके यूरोपियन लोग थे, वो बड़ा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे कि जब हम लोग भारत आए, हम भारत को मानते हैं ये लोग सभ्य नहीं है, कुछ जानते नहीं है। लेकिन सांची का स्तूप देखने के बाद, खजुराहो के मंदिर देखने के बाद, दक्षिण भारत के मंदिर देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों ने ये चीजें बनाई कैसे, और बनाई भी हम आप कई हजार साल पहले। और आज भी इनके यहाँ मंदिर स्थापत्य कला की एक अनोखी परंपरा है, एक यूनिक डिजाइन से बनाते हैं। ऐसा कैसे इनको इतने अच्छे कि जो नॉलेज कैसे है, ये देखने वाली बात। ठीक है, अब देखिए, फ्रांसीसियों ने अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्व महातोरण को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां की बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी।
फ्रांसीसियों ने क्या कहा कि शाहजहां उस समय आपका शासन कर रहे थे और उन्होंने शाहजहां की बेगम से क्या कहा कि जो उसका तोरण होता है, द्वार, जैसे सांची का स्तूप है ना, ये जो गेट है उसका इस तरह का स्तूप है, तो ये जो गेट है ये है आपका तोरण। इस तोरण को कहाँ ले जाने की बात करी? फ्रांस। ये याद मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी कोशिश की थी। सौभाग्यशाली फ्रांसीसी अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से प्लास्टिक प्राकृतियों से संतुष्ट हो गए और प्लास्टर प्राकृति संतुष्ट हो गई और इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही, यानी कि वो उसको नहीं ले जा पाए, जहां थी वहीं आपका भोपाल पे रही। भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और अन्य उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने प्राचीन स्थलों के रखरखाव के लिए धन का अनुदान। कैसा किया इन्होंने? तो ये जो प्राचीन स्थल है वो बने रहे और उनके लिए उन्होंने धन का अनुदान दिया। आश्चर्य यह नहीं है कि जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व विभाग के मुख्य आपके बाद निदेशक थे, ने सांची पर लिखे महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक आपका संग्रहालय और अतिथि शाला बनवाने के लिए अनुदान दिया। संग्रहालय मतलब जहां चीजों को रख सकें, प्रिजर्व कर सकें। अतिथि मतलब जो गेस्ट आ सके उनको रुकने की जगह की बात करी। और वहां पर रहते हुए जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक में विभिन्न खंडों में प्रकाशन में सुल्तान जहां बेगम के दिए गए अनुदान और इसलिए स्तूप समूह बना रहा, इसके पीछे एक विशेष विवेकपूर्ण निर्णय बड़ी भूमिका थी। शायद हम पहले भी इसमें भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप के किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नजर नहीं। कितनी अच्छी बात है कि उस जमाने में शुक्र मानो किसी के रेल ठेकेदार या किसी निर्माता की नजर नहीं बनी, तो वो तोड़कर इसकी पापे ईंटों को कहीं ना कहीं प्रयोग में कर लेता। ठीक, उन्हें उन लोगों से भी बचाया जो ऐसी चीजों में यूरोपीय संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। अब किसी का मन था कि पूरे को उसका तोरण उखाड़ लो और इसको ले जा लो यूरोप। ठीक, अंग्रेज अपने यहाँ ले जाने पर तुले थे और फ्रांसीसी अपने यहाँ ले जाने पर तुले थे। क्या आपका सांची का जो आपका तोरण है, मैं आपको दिखाऊंगा कौन से तोरण की बात कर रहा हूँ। इमेज है हमारे पास। बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण केंद्र के में खोजा गया आरंभिक बौद्ध के बारे में हमारे समझ महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज हर जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण सफल मरम्मत और संरक्षण के लिए आपका जाता रहा है। अब क्या कर दिए कि हम जितने भी हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं हम उनको आपका जारी रखते हैं और इनको बनाकर प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है सांची का स्तूप। तो ये जो गेट है ना, ये है आपका तोरण द्वार। ये है, इसमें स्पष्ट चमक नहीं रहा, लेकिन ये एंट्री है। ये है तोरण द्वार, बहुत सुंदर बना हुआ। कभी मौका मिले सांची जाने का आप देखिए। चलिए देख लिया। अब थोड़ा सा आप पीछे नजर दौड़ाइए। इधर हमने पढ़ा है तो आपको समझ आया कि क्या स्थिति थी, कौन कौन उसको ले जाना चाह रहे थे और मतलब क्या था कि बस सब शाहजहां की बेगम से तोरण का जवाब मांगते। क्योंकि अगर बेगम ने बोल दिया तो मतलब बादशाह ने बोल दिया। बादशाह से किसी चीज के लिए मांगना बड़ा टफ था, तो उनके शागिर्दों के, उनकी बीवी बच्चों पर ये लोग ज्यादा अपने आप पर नजर टिकाते थे। देखिए सांची का महान स्तूप, यदि आप दिल्ली से भोपाल में रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर मुकुट जैसे खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। कहां से? दिल्ली से भोपाल जाते थे। यदि आप को सूचित करें कि यह सांची के छोटे से स्टेशन में 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे, बस इतना समय आप गाड़ी से उतर जाएं, पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप को देख सकें। फिर एक विशाल गोलार्ध में कई दूसरी इमारतें में 5वीं सदी में बनाए गए मंदिर भी था। तो ऐसा तो नहीं है कि 2 मिनट में आप देख के आ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिर ये जो इमारत है इसका महत्व क्या है? अब इसका जो महत्व है वो आपका देख लें। यह टीला क्यों बनाया गया? बेसिकली आपका टीले जैसा है। इसके अंदर क्या था? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई है? स्तूप समूह को किसने बनाया?
और किसने इसके लिए धन दिया, कब इसकी खोज की गई, ग्रंथों, मूर्तियों और स्थापत्य कला अभिलेख अध्ययनों के द्वारा या रोमांचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म के स्पष्ट में आकर इसका अन्वेषण करें। जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म है उसमें आए, इसकी खोज करें और देखें कि आखिर में ये ऐसा क्यों हुआ है, किस चीज को लेकर चीजें करी गई हैं, कैसा कुछ है। आइए इस पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं। ठीक, ये हमको देखना है। अब दूसरा इसमें पृष्ठभूमि है जो बहुत महत्वपूर्ण है, यज्ञ और विवाद। आप जानते हैं कि वैदिक काल से उत्तर वैदिक की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, वैदिक काल में आपका जो था कर्म कांड की प्रधानता थी। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं थी, लेकिन उसमें कर्म कांडों को बड़े ध्यान में रखकर चीजों को संतुलित रूप से किया गया। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल बढ़ा, उत्तर वैदिक काल आने के साथ कर्म कांडों में इतनी प्रधानता पकड़ ली कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। जो कि वैदिक काल में जन्म व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी, वो कैसी थी, कर्म आधारित थी। मान लीजिए एक किसी पुरुष के 4 बेटे हैं तो चारों वर्ण मिल सकते हैं। वो आपका ब्राह्मण भी हो सकता है, वो क्षत्रिय भी हो सकता है, वो वैश्य भी हो सकता है, वो शूद्र भी हो सकता है। लेकिन उत्तर वैदिक के आते आते ये क्या हो गए, चारों वर्ण अलग अलग समूह में, वर्ग में विभाजित हो गए, क्योंकि उस समय जो था सामाजिक धार्मिक जटिलता आपका बहुत कठिन हो गई, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और देखिए, ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथाई जैसे चिंतक, चीन में अका खुगाई, यूनान में सुकरात, प्लूटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बौद्ध और कई चिंतकों का उद्भव। उन्हें जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास, साथ ही वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझने की कोशिश करते रहे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभरे। सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं। अध्याय 2 में हम ये मनीष और इसके बारे बदलाव हालत को हम समझेंगे और उसको समझने का आपका प्रयास करेंगे, और इनको हम आपका देखेंगे कि ये बदलाव और ये प्रयास कैसे थे और किस प्रकार आ रहे थे। इनको हम लोग आपका पढ़ेंगे और क्लियर है ये। चलिए, यज्ञों की परंपरा। अब यज्ञों की परंपरा क्यों थी? अरे चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धारणा प्राचीन युग से चली आ रही। इसकी चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धारणा प्राचीन युग से चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा, जिनकी जानकारी हमें 1500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के संकलित ऋग्वेद से मिली है, वैसा ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि के कई देवताओं की स्तुति का संघ है। यज्ञों के समय इन स्तुतियों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटा, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरुआती समय में यज्ञ सामूहिक रूप से किया जाता था। बाद में 1000 ईसा पूर्व से कुछ ज्ञात घरों में मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसू और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा द्वारा किया करते थे। इनका अनुष्ठानों के लिए ब्राह्मण पुरोहित पर निर्भर रहना पड़ता था। इस पर जो ब्राह्मण पुरोहित है, इन पर निर्भर रहना पड़ता था। उपनिषद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाई जाने वाली विचारधाराओं से पता चला है कि लोगों के जीवन का अर्थ मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे अतीत के कर्मों के कारण था। ऐसे मुद्दे पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी परंपरा में या प्रकृति को समझने, अभिव्यक्त करने लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दर्शन का सवाल उठा। इसी सत्य की खोज होती रही। अनेक लोगों ने यज्ञों के महत्व के बारे में चिंतन की। ठीक, जो यज्ञ है और उनके बारे में आपका इन्होंने चिंतन इत्यादि की थी। ठीक, वाद विवाद और पाप की चर्चा है।
समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिला है। कितनी? 64 हमारे पास संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का। इसमें हम जीवन चर्चा और विवाद की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्वास के विषय पर अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कुटलागार शालाओं, शब्द नुकीली छत वाली झोपड़ी या अनेक उपवन में होती थी, जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों को समझा लेते थे, तो वहीं अनुयायी के साथ उनका विषय शिष्य बन जाता था। किसी भी संप्रदाय के समय में समर्थन समय के साथ बढ़ता रहता था। कोई चीज बढ़ती है, कोई घटता है, उनके साथ बढ़ता रहता था। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बौद्ध शामिल थे, वेदों में प्रभुत्व पर प्रश्न उठा करते थे। उन्हें यह भी माना गया कि जीवन के दुख से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है और वह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा कि ब्राह्मणवाद यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग पर निर्धारित था। कैसा था? उसकी जाति और जो लिंग है उसी के आधार पर यह सब कुछ डिपेंडेंट था, ये डिपेंडेबल था। चलिए, हो गया, आगे बढ़ जाए। अच्छा, ये आपने देख लिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं, उपनिषद की कुछ पंक्तियां हैं। यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में छंदो उपनिषद, ये नाम है उपनिषद का, में 2 श्लोक दिए गए हैं। आत्मा की प्रकृति और सच्चाई। मेरी यह आत्मा धन या यव या सरसों या बाजरे के बीच में गिरी एक छोटी सी है। कह रहे जिस तरह से धान के चावल होते हैं, यव होते हैं, सरसों होती हैं, जू होती हैं, उनके दाने होते हैं, उसके बीच में ऐसी ही मेरी एक आत्मा है। मन के अंदर छुपी मेरी एक आत्मा पृथ्वी में से भी विशाल है तो छोटी सी, लेकिन उसका स्वरूप देखो तो पृथ्वी से भी विशाल है। क्षितिज में विस्तृत है, लंबी बहुत है, स्वर्ग से बड़ी है, स्वर्ग से भी ज्यादा बड़ी है, और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। और जितने भी लोक हैं, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, धरती लोक, जो भी 7 लोक है, उनसे बड़ी है। ये तो है आत्मा के विषय में जो उन्होंने अतिशोक्ति या उसके बारे में उसका व्याख्यान किया कि है छोटी सी, लेकिन उसका बहुत बड़ा रूप है, बहुत बड़ी है मेरी आत्मा। वहीं अमन की उसकी जो हवन है, जो यज्ञ है, उसकी बात की। यह पवन बह रहे हैं, निश्चित ही यह यज्ञ है, बहते बहते सबको पवित्र करता है, इसलिए इसके वास्तव में यज्ञ है। यज्ञ कैसा है? बहता है। बहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो उसका धुआं उठता है, उसकी पवित्री हवा के साथ फैल जाती है और लोगों को पवित्र करता हुआ चला जाता है। ऐसा वो आपका मान रहे हैं। ये है उपनिषदों की भाषा। ठीक, वो महाग्रंथ किस प्रकार तैयार किए गए, कैसे उनका संरक्षित किया गया, इनको हम लोग देखेंगे और सब इस तरह की पांडुलिपियों में आगे बात की चर्चा करेंगे और देखेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये चैप्टर को घर पर जाकर पढ़िए, रिवीजन करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी बनता है किसी प्रकार का, आप देख लीजिए। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत